थोड़े बहुत बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन करते हैं हम किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मेन पार्ट हमें इसका क्या करना है, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर करना होगा। देखो क्लासिफिकेशन भी क्या होगा, दो टाइप में होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो पहला टॉपिक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। बच्चों देखो इसमें 11th और 12th के दोनों ही बच्चे हैं, दोनों ही क्लास के, इसलिए पहले हम ऐसा करेंगे जो हमारे बेस है ऑर्गेनिक का मेन वो देखेंगे, और उसको लेके चलते हुए पहले हम एल्कीन, अल्काइन और हमारे जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उनको देखेंगे। फिर हम फर्दर फंक्शनल ग्रुप पे मूव करेंगे। तो ये कई क्वेश्चन थोड़े से लाइट होंगे, कई थोड़े से हार्ड होंगे। तो 11th वाले बच्चे ये ना समझे कि हमारे कुछ सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में धीरे धीरे सब आएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा ना तो पूरे 12th के क्वेश्चन ना पूरे 11th के क्वेश्चन मिक्स करने के क्वेश्चनों को। तो तुम्हारा कुछ पोर्शन जो हाइड्रोकार्बन में यूज होगा वो डिस्कस करेंगे, और 12th वालों का जो टिपिकल फंक्शनल ग्रुप है वो थोड़ा सा यूज करेंगे। तो इसे पार्ट 1 क्लास समझ लेना कि पार्ट 1 क्लास की तरह हम इसे अटेंड करते हैं। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा लीनियरिटी रहेगा, यानी इजी रहेगा, जो 11th वाले बच्चों को भी समझ में आए, और साथ में 12th के वो बच्चे जिनका बेस क्लियर नहीं है तो वो भी ध्यान देना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो बच्चों, सबसे जनरल फंक्शनल ग्रुप लेता हूं एग्जांपल के लिए, CH3OH या फिर C2H5OH। क्या ये अल्कोहल, क्या है अल्कोहल। अल्कोहल में भी बेसिकली क्या है, ये मिथेनॉल और ये है इथेनॉल। कौन सा है ये है हमारा मिथेनॉल, ये है हमारा इथेनॉल। अभी सिंपल यही फंक्शनल ग्रुप इसलिए लिया है मैंने ताकि हम किस तरह से फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्क्राइब करते हैं, बस वो एग्जांपल है। मेन अल्कोहल वगैरह ये बाद में भी लेंगे। तो देखो 11th वाले बच्चों को भी पता है कि मिथेनॉल और इथेनॉल का फंक्शनल ग्रुप ये है। किसी भी फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये देखा जाता है कि किस बेसिस पे फंक्शनल ग्रुप और उसके मेंबर रखे जाते थे स्टार्टिंग में। सबसे पहले किसी भी फैमिली मेंबर का एक ही फंक्शनल ग्रुप रहता था, यानी एक फैमिली मेंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फंक्शनल ग्रुप हुआ करता था। उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन किस तरह से देखा जाता था कि वो दोनों मेंबर एक दूसरे के क्या होते थे, होमोलोगी। होमोलोगी होमोलोगी ग्रुप बोला जाता था इन्हें। ये जैसे फर्स्ट मेंबर है, ये कौन सा मेंबर है, ये सेकंड मेंबर। बोला भी ये जाता था जब भी हम फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर की साइड जाएंगे तो इन दोनों के बीच में या तो डिफरेंस कितने का होगा, CH2 का होगा, या डिफरेंस कितने का होगा, 14 ग्राम का। तो बेसिकली होता यही है, जब हम एक मेंबर से दूसरे मेंबर की साइड मूव करते हैं तब इनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, 14 ग्राम का होता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो एक ही फैमिली के मेंबर नहीं है, और ऐसा अगर पॉसिबल है
तो ये दोनों के दोनों एक ही फैमिली मेंबर के ग्रुप है, इसलिए बोल देते हैं ये पूरी की पूरे दोनों के दोनों फैमिली मेंबर एक ही सीरीज के हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया जाता है सेम होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। नोट कर लो इसे। अरे इतनी लेट तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, धीरे धीरे। चलो इसे नोट करो जल्दी कि किस तरह से हम होमोलोगस सीरीज के बेस पे इन्हें या फिर फंक्शनल ग्रुप के बेस पे मेंबर्स को देखते हैं। ये रख कर दूं। देखो देखो दूसरा जो हमने क्लासिफिकेशन में पार्ट देखा था ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन बोल सकते हैं, कार्बन ग्रुप बोल सकते हैं, इस तरीके से। देखो मेन ग्रुप की बात करते हैं हम, किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। जब भी हमने ऑर्गेनिक ग्रुप की बात करी थी या ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करी थी, जर्नल ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, स्टडी ऑफ कार्बन को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देते हैं। तो ऐसी केमिस्ट्री जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन इंक्लूड हो, और जो फंक्शनल ग्रुप को देखने के लिए बाकी कंपाउंड होते हैं वो तो नहीं, लेकिन मेन कौन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। इसलिए क्या बोला जाता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी किससे डील करती है, कार्बन और हाइड्रोजन से डील करती है। तो स्टार्टिंग में जब तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था और अभी जो 11th क्लास में पढ़ेंगे वो बेसिक केमिस्ट्री किस पे बेस्ड होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और हाइड्रोजन पे बेस्ड होगी। और बेसिकली होती भी क्यों है वो भी बता देता हूँ। कार्बन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से इसको किसमें लिया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। कार्बन स्टेबल रहता है अपनी ग्राउंड स्टेट में भी और एक्साइटेड स्टेट में भी। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। मास नंबर होता है इसका 12। शेल सिस्टम से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे क्या होगा, 2 और 4 के एलिमेंट सिस्टम से। ऑर्बिटल सिस्टम से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। आ रहा समझ में। वैसे तो बोला जाता है इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज, इट रिप्रेजेंटेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, जिसके अकॉर्डिंग ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। और ये भी बेसिकली किसकी तरह बनाता है, देखो ऑर्बिटल सिस्टम से भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, और लाइट जला दे। देखो 1s2 1 2 2s2 1 2 2p में कितने हैं, 1 2। लेकिन बेसिकली होता क्या है, कार्बन अपने वैलेंसी बढ़ाने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है इसके 4, वैलेंसी और बढ़ाने के लिए ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में भेज देता है। और ये इलेक्ट्रॉन कहां पे रिप्रेजेंट होता है, इसमें। ये हमारा 1s है, ये 2s और ये 2p। इस तरह से कार्बन अपनी वैलेंसी 4 बना देता है। तो कोई भी एलिमेंट जो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सपोज करो CCl4, कार्बन के साथ 4 क्लोरीन किस तरह से ऐड होंगे, एक एलिमेंट आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया और चौथा आ गया। तो एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन। ये तो हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, बस किसको एक्सप्लेन करने के लिए, कार्बन को, उसकी वैलेंसी को। इसकी जगह में क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन भी ले सकता था, CH4 हो जाता, फिर क्या बनता, मीथेन। इस तरह से ये कोई भी कंपाउंड बनाता है। तो कार्बन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसकी वैलेंसी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। किस स्टेज में, इसके एक्साइटेड स्टेट में, कि जब इसके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप कर जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 2s से कहां चला जाएगा,
2p के लास्ट में। अगर एक्सप्लेन करें तो ये होता है बेसिकली px, py और pz। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। नोट करो इससे जल्दी। कर लिया नोट? 11th वाले बच्चों को भी कोई चीज डाउट हो तो बीच में पूछ सकते हैं। अभी मैंने एल्कीन, एल्कीन और अल्काइन को एक्सप्लेन नहीं करा है। अभी हम कार्बन की स्टेबिलिटी, कार्बन की प्रॉपर्टीज, बस इनको देख रहे हैं। कार्बन की स्टेबिलिटी पता लगा इसकी वजह से होती है। कार्बन की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना सकता है, यानी एक के बाद एक अप टू टेंस टू इंफिनिटी तक ये कार्बन चेन बना सकता है। किस प्रॉपर्टी की वजह से? कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कैटेनेशन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी छोटी क्लास में तुम लोग पढ़ते आए होंगे। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ज्यादा स्टेबल होते हैं, डायमंड बनाता है, ग्रेफाइट बनाता है, फुलरिन बनाता है। इवन ग्रेफाइट तो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वैसे अगर याद रखने के लिए रखना चाहो, कार्बन, डायमंड, डायमंड के अंदर ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रखता है? sp3 यानी टेट्राहेड्रल। क्योंकि ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है टेट्राहेड्रल में। और फिर इसके साथ बेंजीन, बेंजीन लगते चले, बेंजीन नहीं होते बेसिकली साइक्लोहेक्सेन ग्रुप होते, लगते चले जाते हैं। ग्रेफाइट के अंदर, ग्रेफाइट के अंदर याद रखना ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रखता है? sp2। 11th वाले बच्चों को बता देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक आप लोगों के केमिकल बॉन्डिंग में भी आने वाला है। बेसिकली क्या होता है वो? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है। जैसे हमने अभी 4 ऑर्बिटल पढ़े थे sp-df। जब एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, तो क्या करता है? वो दूसरे ऑर्बिटल के साथ मिक्स होता है, उसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और डिटेल में उस टाइम बता दूंगा। बढ़े आगे। अरे यस नो कुछ तो बोलो, मेरे को लगता है कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए सारे। रब करें इसे? नोट कर लिया? अभी ये जनरल क्लास लेके देख रहा हूँ मैं, एक ऑर्गेनिक की कंबाइंड क्लास, क्योंकि मेरे को लगता था बहुत बच्चों को बेसिक में प्रॉब्लम है, इवन 12th वालों को भी और जो 11th वाले हैं उनको भी।